नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और साथ की बड़ी बात के साथ में रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे क्या कुछ रहने वाला है खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। खंडवा के मोगट थाने पर देर रात पथराव और हंगामा, इलाके में धारा 144 लागू, दो गुटों के बीच विवाद से बनी तनाव की स्थिति। दुर्ग के चंदखुरी स्थित राइस मिल में लगी भीषण आग, 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू, लाखों का सामान जलकर खाक। बेमेतरा के वीरनपुर गांव के अंदर से हटेगी बैरिकेडिंग, शांति समिति की बैठक के बाद प्रशासन का फैसला, हिंदू लड़की से शादी करने पर मुस्लिम समाज देगा सजा। आज रायपुर उत्तर विधानसभा में भेंट मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश, बीपीओ सेंटर का करेंगे भूमि पूजन, 84 नए सफाई वाहनों की देंगे सौगात। आज से यूनेस्को की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ, विश्व विरासत स्थलों के संरक्षण पर होगा मंथन। आज कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक, राजनीतिक मामलों की समिति की भी होगी मीटिंग। आईबीसी 24 की चुनावी महाकवरेज का शंखनाद, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा देश की आंतरिक समस्याओं से निजात, छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में बचा नक्सलवाद। दतिया में मुस्लिम युवक की सनातन धर्म में हुई वापसी, जावेद शेरखा बना शिवेंद्र, पंडोकर सरकार के दरबार में हुआ प्रभावित, हनुमान चालीसा का पाठ कर अपनाया सनातन धर्म। रायपुर के टेमरी से आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर, खराब सड़क की गुणवत्ता जांच के लिए पहुंचेंगे अधिकारी, लापरवाही पर कार्रवाई के दिए निर्देश। और सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी आज आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी खबर यह है कि अतीक अशरफ के शवों को दफनाया गया। तीसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई आपको बता दें, जहां पे अतीक अशरफ की हत्या का मामला पहुंचा है। तो वहीं सूडान की बात करें तो यहाँ पे सेना पैरामिलिट्री के बीच लड़ाई जारी है, भारतीय समेत 56 की मौत हुई है इसमें। दुबई की बिल्डिंग में आग लग गई, केरल के दंपति समेत 16 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, 1634 नए मामले सामने आए, जिनमें 3 की मौत भी हुई है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आज मुकाबला होना है। और खंडवा से बड़ी खबर, जहां पे मोगट थाने पर देर रात बवाल हुआ है, थाने पर पथराव से तनाव की स्थिति बन गई है। नगर निगम इलाके में धारा 144 लागू की गई है, पुलिस ने पत्थरबाजों को खदेड़ा है, समुदाय विशेष ने थाने का घेराव किया, जुमा झपटी में 3 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का इलाज जो है वो जिला अस्पताल में लगातार जारी है। खंडवा के मोगट थाने में देर रात ये बवाल मच गया, जहां समुदाय विशेष के जो लोग हैं उन्होंने थाने का घेराव किया और इस दौरान कुछ समाज के कुछ युवकों ने राह चलते लोगों पर भी हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं घटना के बाद कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम थाने पे पहुंचे और संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से भारी पुलिस बल को तैनात यहां पे किया गया है। वहीं इलाके में शांति कायम रखने के लिहाज से नगर निगम क्षेत्र में धारा 144 भी लगा दी गई है। घायलों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है और पुलिस के मुताबिक दोपहर के समय 2 युवकों का अपहरण कर मारपीट करने का मामला यहां पे सामने आया था, जिसमें 4 युवकों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया था, जिनमें 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष की लड़की 2 हिंदू लड़कों से बात कर रही थी, जिसके बाद समुदाय विशेष के युवकों ने दोनों लड़कों को अगवा कर लिया और उनकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी। घटना के बाद पुलिस ने मामले में नामजद केस दर्ज कर लिया था, लेकिन मामले को लेकर समुदाय विशेष के लोग थाने पहुंचे ताकि हिंदू लड़कों पर केस दर्ज किया जा सके। इसी बीच यहाँ पे बवाल मच गया। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां पे राइस मिल में देर रात भीषण आग लग गई है। चंद्रखुरी स्थित राकेश राइस मिल में यह हादसा हुआ है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया
और आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। आग किस वजह से लगी है अभी फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। तो आग लगने की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, भिलाई की ये तस्वीरें हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कोमल जुड़ गई है। कोमल, आग लगने की क्या वजह थी यहाँ पे? जी बताना चाहूंगी कि दुर्ग के चंद्रखुरी के राइस मिल में देर रात आग लगी थी और आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं, क्योंकि राइस मिल होने की वजह से वहाँ धान जैसी चीजें रहती है जिसमें आग जल्दी पकड़ती है। तो इस कारण से वहाँ आग लगी थी। जब आसपास के लोगों ने देखा तो दमकल को उसकी सूचना दी थी और देर रात दमकल की गाड़ियां पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत लग गई आग बुझाने में। कई गाड़ियां पहुंची हुई थी यहाँ पर और अब तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया, क्योंकि रात का वक्त था। तो अब सुबह जब पहुंचेगी टीम तो पता चल पाएगा कि वाकई आग लगने की कारण क्या थे। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोकनगर जिले के चंदेरी कस्बे में कांग्रेस और बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। विधायक गोपाल सिंह चौहान और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह के बीच झूमा झपटी भी यहां पे हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल भी हो रहा है। वहीं बीजेपी नेता की शिकायत पर विधायक और उनके बेटे सहित 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेसियों ने कहा था कि भाजपा में गुंडा राज चल रहा है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार कर अब शब्दों पर किया गया मामला बिगड़ गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर फरियादी नारायण सिंह यादव जी द्वारा थाने पर आगे लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि एक टीवी डिबेट, राजनीतिक टीवी डिबेट के दौरान कांग्रेस विधायक श्री गोपाल सिंह चौहान जी एवं उनके बेटे और 2 अन्य लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई एवं जान से मामले की धमकी दी गई। खबर बेमित्रा से, जहां पे वीरनपुर गांव के अंदर की बैरिकेडिंग हटेगी। शांति समिति की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से। मंदिर में पूजा पाठ और सामूहिक नमाज की छूट मिली है। गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। निगरानी के लिए गांव में पुलिस पेट्रोलिंग होती रहेगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर बेमित्रा से बता रहे हैं, वीरनपुर से जुड़ी हुई, जहां पे गांव से अब बैरिकेडिंग हटेगी। गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। गांव में पुलिस पेट्रोलिंग रहेगी सुरक्षा के मद्देनजर। बेमित्र से खबर, जहां पे मुस्लिम समाज का हिंदू लड़की से शादी पर बड़ा ऐलान। हिंदू लड़की से शादी करने पर सजा का ऐलान किया गया है। मुस्लिम युवक को हिंदू से शादी पर सजा मिलेगी, सामाजिक सजा मिलेगी। यहाँ पे मुस्लिम समाज युवक और परिवार पर लगाएगा 3 लाख का दंड। बिना राजी के शादी करने पर यह दंड लगाया जाएगा आर्थिक। वीरनपुर शांति समिति की बैठक में मुस्लिम समाज ने ऐलान किया है। आपको बता दें, युवक को समाज और मोहल्ले से बाहर करने का फैसला भी यहाँ पे लिया गया है। वीरनपुर में शांति समिति की दूसरी बैठक में ये फैसला लिया गया। कलेक्टर और एसपी के सामने शांति समिति की ये बैठक हुई थी। आज के बाद किसी भी लड़का अपने या कौम से हो या बाहर कौम से हो, अगर बगैर हिसाब से अगर लाओगे, बिना मांगनी जटी से अगर लाओगे तो 3 लाख रुपया आपको दंड के हर्जाना देना पड़ेगा। हमारे मुस्लिम मोहल्ला से आपको निरस्त किया जाएगा। हमारे गांव हम आपको नहीं रखेंगे, या अपनी मोहल्ला। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर उत्तर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। जनता को कई विकास कार्यों की वो सौगात भी देंगे। रायपुर कलेक्ट्रेट में बीपीओ सेंटर का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही शहीद नंद कुमार पटेल की प्रतिमा का वो अनावरण भी करेंगे। 84 नए सफाई वाहनों का हरी झंडी भी यहाँ पे दिखाएंगे। इसके साथ ही शहरी सड़कों के सौंदर्यीकरण का भी वो शुभारंभ करेंगे। पंडरी के राम मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे और पंडरी के प्रगति मैदान में भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा। तो आज ये अहम कार्यक्रम होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र को लेकर कई मुद्दों पर घेरा है। यूपी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या, धर्मांतरित आदिवासियों की डीलिस्टिंग, कर्नाटक चुनाव, ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को लेकर खुलकर उन्होंने बात की। देखिए, गुंडे खुलेआम बंदूक लेके उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। डीलिस्टिंग के मामले में मैं यही कहूंगा कि जो आयोजन करता है
उनको ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं ना, उनको घेराव करना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। 15 साल में ये बात नहीं आई जब रमन सिंह सरकार में थे। आज वो डिलिस्टिंग की बात हो रही है, रैलियां निकाले रहे हैं, तो लोकसभा में पारित करे, कौन रोक रहा है? हिमाचल भारतीय जनता पार्टी हाथ से खिसक गई। अब कर्नाटक की बारी है, वहाँ 40% कमीशन से लोग त्रस्त हैं और 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस भ्रष्ट सरकार से निजात मिल सके। हजारों करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। लोगों को पैसा, शासकीय पैसा अडानी कंपनी में लगा है और आज तक के ईडी या सेबी उसको नोटिस तक नहीं दे रही है और उसके खिलाफ जो बोलते हैं उसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। जिस प्रकार से सतपाल मलिक ने जो आरोप लगाया है, प्रिंट मीडियम मैंने जितना पढ़ा कहीं छपा नहीं है। उस आरोप को जवाब कौन देगा? तो ऐसी खबरें को दबा दिया जाता है या फिर जो बोलने वाले हैं उसकी जुबान बंद कर दी जाती है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे आज से यूनेस्को की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कई देशों के राज्यों के प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। सीएम शिवराज करेंगे कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। विश्व विरासत स्थलों के संरक्षण पर यहां पे विचार किया जाएगा। चुनौतियों और आगामी रणनीति पर भी कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर भोपाल से। तो वहीं भोपाल में आज से कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस वचन पत्र समिति की ये बैठक होगी। राजनीतिक मामलों की समिति की भी यहाँ पे मीटिंग की जाएगी। तो काफी अहम बैठक, चुनाव से पहले कांग्रेस भी एक्टिव मोड में और आज कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस वचन पत्र समिति की ये बैठक होगी। आपको ये भी बता दें कि राजनीतिक मामलों की समिति की भी आज मीटिंग होने जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के 9 जिलों में आज से अग्निवीर भर्ती परीक्षा होगी। भोपाल, हरदा, सीहोर, विदिशा में ये परीक्षा होगी। तो वहीं बैतूल, छिंदवाड़ा, राजगढ़, रायसेन में भी एग्जाम्स होंगे। अभ्यर्थियों को आईडी प्रूफ ले जाना जरूरी होगा। 26 अप्रैल तक चलेगी अग्निवीर भर्ती परीक्षा। तो 9 जगह पे भर्ती परीक्षा होने जा रही है अग्निवीर। बैतूल, छिंदवाड़ा, राजगढ़, रायसेन में भी आईडी प्रूफ लेके जाना जरूरी होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां आज से अग्निवीर भर्ती परीक्षा होने जा रही है और 26 अप्रैल तक ये परीक्षा चलेगी। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के 9 जिलों में आज से अग्निवीर भर्ती परीक्षा होगी, जिसमें भोपाल, हरदा, सीहोर, विदिशा में ये परीक्षा होनी है। भोपाल में भ्रष्टाचार के आरोपों से परेशान मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी ने अपने भ्रष्ट कर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। रिश्वत लेने और लोगों को परेशान करने के आरोप पर 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर उनका तबादला 800 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। डीजीपी ने ऐसी सभी शिकायतों पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। जिन पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, इनके साथ ही उन्हें लाइन में भी रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब कभी भी उन्हें मैदानी नियुक्ति नहीं मिल सकेगी। दरअसल प्रदेश भर में पुलिस मुख्यालय ऐसे कई पुलिस कर्मियों की शिकायतें पहुंच रही थी, जिससे मध्य प्रदेश पुलिस बदनाम हो रही थी और यही वजह है कि ऐसे लापरवाह और भ्रष्ट कर्मचारियों को सख्त चेतावनी देने के लिए डीजीपी ने ये कड़ा फैसला लिया है। रायपुर के टेमरी में 2 महीने पहले निर्मित डामर की सड़क के किनारे धंसने पर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। PWD विभाग के अधिकारी खबर प्रसारण के बाद मौके पर जांच के लिए पहुंचे और सड़क की तत्काल मरम्मत शुरू कराई। सड़क खोदकर जांच भी कराई गई। मौके पर मौजूद सब इंजीनियर राजेश लहरे ने दावा किया है कि सड़क पूरी गुणवत्ता के साथ बनाई गई है। टेमरी में पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से नमी से दब गई थी। सड़क विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है और 5 साल तक सड़क का मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। अधिकारी ने जांच की आगे बात कही है। वो तो पानी का सीपेज पाइपलाइन गुजरा हुआ है, इसलिए है। तो ये चौक से यहाँ तक हो रहा है? जी जी, चौक से ही यहीं तक पाइपलाइन जहाँ से गुजरा वहीं पे है ये चीजें, इसी कारण हो रहा है। जी जी।
तो गुणवत्ता एकदम ठीक है। जी गुणवत्ता सही है, गुणवत्ता में कोई प्रॉब्लम नहीं। और दतिया से बड़ी खबर, जहां पे सनातन धर्म में हुई है वापसी। जावेद शेखा बना है शिवेंद्र। पंडोकर सरकार के दरबार से प्रभावित होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सनातन धर्म अपनाए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दतिया से, जहां पे सनातन धर्म में हुई है वापसी। जावेद शेखा बना है शिवेंद्र। पंडोकर सरकार के दरबार से प्रभावित होकर बना है शिवेंद्र। हनुमान चालीसा का पाठ कर सनातन धर्म को अपनाया है। शिवेंद्र भाई के लिए सरकार की जय। घर की वापसी कराते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीष और आशीर्वाद हमारे भैया पर बना रहे हो। मैं पूज्य गुरुदेव भगवान के मध्य प्रदेश में चुनावी साल में शह और मात की बिसात बिछ चुकी है। सियासी पार्टियों ने वोटर्स को दस्तक देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके भरोसे पार्टियां जनता के बीच जाकर उनसे वोट मांगेंगी? इसी को लेकर ग्वालियर में IBC 24 ने जनसंवाद का आयोजन कर चुनावी महाकवरेज का शंखनाद किया, जिसमें ग्वालियर चंबल के दिग्गजों ने बताया कि मिशन 2023 के लिए क्या है उनका मास्टर प्लान। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए 23 की चुनावी बिसात, ग्वालियर चंबल के विकास की बात, मध्य प्रदेश के दिग्गजों से दिल की बात, चुनावी महाकवरेज का शंखनाद, ग्वालियर चंबल संभाग से आगाज। जी हां, चुनावी साल में IBC 24 ने ग्वालियर में सजाया सियासी जनसंवाद का महामंच, जिसमें 8 सत्रों के दौरान दिग्गज नेताओं ने बताया मिशन 2023 का मास्टर प्लान। जनसंवाद का सिलसिला शुरू हुआ युवा नेताओं से, जिन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात पर अपनी बात रखी। जब देश के सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो भारत की बदनामी जब आप वहां करते हैं तब आपका लोकतंत्र खतरे में आता है। 350 से ज्यादा सीट जीतकर 22 राज्यों में सरकार चलाकर दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बनकर अगर आप देश के लोकतंत्र के बारे में या उस नेता के बारे में कहते हैं ऐसी बात, तो निस्संदेह राजनीति में मुद्दों की कमी है। संविधान बहुत मजबूत है, उसको हमें बचाने की जरूरत नहीं है। पर मेरा एक सवाल भी है और उसमें जवाब भी है कि ये तभी लोकतंत्र खतरे में आया था जब इस सरकार बेचने और खरीदने का भी काम किया जाता है। इसके बाद दूसरे सत्र की शुरुआत हुई केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सवाल जवाब से। इस दौरान सिंधिया ने बेहद अहम बात कही। उन्होंने अपने बेटे महाआर्यमन के राजनीति में पदार्पण को लेकर कहा कि जब तक मैं राजनीति में हूँ, महाआर्यमन राजनीति में नहीं आएंगे। जब तक मैं हूँ, परिवार में से एक ही व्यक्ति राजनीति में रहेगा या जनसेवा में रहेगा। जिस दिन तुम्हारा मन लगे आने के लिए, मुझे कह देना, मैं रिटायर हो जाऊंगा। पिताजी के समय से ये नियम लागू है। आप जब तक रहेंगे महाआर्यमन राजनीति में, मेन पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। जिस दिन वो आना चाहते मैं रिटायर हो जाऊंगा। जनसंवाद में बातचीत का दौर शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर सवालों की बौछार हुई। मंत्रियों से भी सवाल हुए और विपक्ष से भी। ग्वालियर चंबल में एक भी चिन्हित गैंग नहीं है इनामी। नक्सल को हमने बढ़ने नहीं दिया। बालाघाट में सिमी का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया। सिमी के बाद PFI आई, हमने उसको समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भितरवार के लिए भी कोई कैंडिडेट तय नहीं कर पाई। कि मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को बड़े शीर्ष नेतृत्व को, चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे VD शर्मा जी हो, उन्हें भी नहीं मालूम कि भितरवार में भी कैंडिडेट कौन होगा। पूरे प्रदेश में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि नगरीय क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं और भी बहुत सारी, हमने सारी जो हमारी योजनाएं हैं परमिशन की, हस्तांतरण की, उनको सबको ऑनलाइन करने के माध्यम से ये प्रयास भी किया है कि आम आदमी को नगर निगम, नगर पंचायत के ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े और जल्दी से जल्दी हम उनको वो सुविधाएं दे पाए। 40 साल पहले भी जो समस्याएं थी, अब 40 साल बाद भी मैं देख रहा हूँ समस्याएं जैसे की तैसे। 40 साल पहले भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले नहीं थे, सरकारी स्कूलों में बिल्डिंगों का अभाव था। आज भी ऐसे तमाम स्कूल हैं, किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। एक जनसेवक हूँ तो जनसेवक होने के नाते कितनी मजबूत तरीके से मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूँ। और वही कारण है कि मुझे लगता है कि जब अपने लोग, अपने परिवार के लोग जब किसी परेशानी में होते हैं तो ये मेरा कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का मैं ईमानदारी से निर्वहन करता हूँ। NCRB की रिपोर्ट निकलवा के देख लीजिए आप,
कि आज हम महिला अत्याचार में कहाँ पर खड़े हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति, बाल अपराध के मामले में क्या स्थिति है, और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात मानव तस्करी के मामले में क्या स्थिति है, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि भय मुक्त है कि भय युक्त है। जनसंवाद के अंतिम सत्र में सवालों का जवाब दिया केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। उन्होंने किसानों समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभालने के बाद लगातार गांव, गरीब किसान, इसकी प्रगति और उन्नति पर ध्यान दिया। कृषि का उत्पादन भी बढ़ा, उत्पादकता भी बढ़ी। हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न की उपलब्धता में भी काफी प्रगति हुई। IBC 24 अपने जन सरोकार को निभाने के लिए जाना जाता है। जनसंवाद भी उसी कड़ी का अहम हिस्सा है। साल चुनावी है, लिहाजा जानना जरूरी था कि राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के मन में विकास और जनता से जुड़ी समस्याओं के लिए मास्टर प्लान क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह के समापन समारोह में गोयल ग्रुप की हाहल लद्दी माइंस को 5 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। श्री बजरंग आयरन और माइंस को खनिज संरक्षण के लिए पहला, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए तीसरा, वृक्षारोपण के लिए तीसरा, ओवरऑल श्रेणी में तीसरे पुरस्कार के साथ ही ग्रीन एनर्जी के लिए किए गए काम के लिए विशेष रूप से ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि चीफ कंट्रोलर ऑफ माइंस पंकज कुलश्रेष्ठ की तरफ से ग्रुप को ये अवार्ड दिया गया। बता दें कि इस समारोह में ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित होने वाला श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड इकलौता संस्थान था। समारोह में गोयल ग्रुप की तरफ से महाप्रबंधक माइंस डी के मोहंता, प्रबंधक जियोलॉजी राजकुमार गुप्ता, रवि तिवारी, शशांक भुआल और सुनील प्रसाद मौजूद रहे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। आगे देखिए हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमार बानी हमार गुट। नमस्कार।